उड़ीसा के अंदर एक गरीब दरिद्र, जो पहले के जमाने में बोलते शूद्र जाति, कई लड़के को संतों का संग मिला, भगवान को अपने को भगवान का मानने की एक रीत मिल गई। अपना तो मानने से प्रेम होता है, उसे प्रेमा भक्ति का थोड़ी झलक मिली। उनका नाम बलिया बलिया बोलते, बाद में भगवान बल उनके जीवन में प्रकट हुआ तो बलराम दास जी महाराज बोलते थे। कोकर्ण के पास एरव गांव में उनका जन्म हुआ था, उड़ीसा में। पिता का नाम सोमनाथ और माता का नाम था मनोमाया। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती हर साल में। रथ यात्रा में भगवान विराजमान हुए और कहीं रथ रुका तो ये मौका पाकर दौड़ के भगवान को स्नेह पूर्वक आलिंगन कर लिया। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो न। गुरु से सीखा था, भगवान मेरे हैं, हम भगवान के हैं। वो भाव परिपक्व होते ही इनका अहंकार गल गया और ठाकुर जी को जाकर चिपके। अब महाराज पुजारी पंडों ने तेरे की है शूद्र का बच्चा कहां से आ गया, पकड़ के नीचे तारा धकेल दिया, अपमानित कर दिया। वो बालक समुद्र तट पर चला गया और रेती का ही मानसिक रूप से जो भगवान का देखा था रथ और विग्रह, बालू में से ही जैसे बच्चे खिलौने बनाते ने, ऐसे ही भगवान का रथ और भगवान को विराजमान किया। और भगवान तुम्हारा दर्शन करने को पुजारी नहीं देते तो अब मैं तुम्हारा ऐसे ही दर्शन करूंगा, तुम्हारा ध्यान करता हूँ। तुम मेरे हो ठाकुर जी, ये जगन्नाथ, ये विश्वनाथ, ये ऐसे करते करते भाव विभोर हो गए। वहां भक्त के अपमान के कारण समाज को और बाह्य पूजा में रुके हुए लोगों को सबक सिखाने के लिए भगवान ने लीला की, रथ रुक गया। कितना जोर मारे, कितनी कला कारीगरी करे, रथ चले ही नहीं। आपको इस बात पर विश्वास नहीं होता हो तो एक बात सुनो। मेरे गुरुदेव ने कहा ये गाड़ी को बोल दो रुक जाए, रेलवे ऑफिसर को, और चलती हुई ट्रेन रुक गई और फिर रेलवे ड्राइवर थक गए, नहीं चला पाए। फिर मेरे गुरुजी ने कहा कि जाकर मंडल से पानी ले जाओ, छांटा मारो और बोलो चल माई चल। किया, उसके बाद रेल चली गोपालपुरी से गांधीधाम के तरफ जाने वाली। ये इस युग की बात है। मेरे गुरुदेव का तो मैंने कई बार दर्शन किया। नीम के पेड़ को आज्ञा दी मेरे गुरुदेव ने, वहां ठीक जगह पे बैठ, और नीम का पेड़ चल पड़ा। मुसलमान लोग भी गुरु के चरणों में आए। आप लीलाराम साईं नहीं है, केशव राम, लीला राम, आशा राम, राम परंपरा है, लेकिन मेरे गुरुदेव का नाम बदल दिया, लीला शाह है। आप हमारे भी फकीर हैं, शहंशाह हैं। तो ऐसे गुरु के चरणों में मैंने जो अनुभव किए हैं तो मुझे बिल्कुल पक्का विश्वास है कि जो ग्रंथ में बात आई बिल्कुल घटित घटना है। मुझे संदेह नहीं कि रथ रुक गया होगा कि नहीं, रथ रुक गया। जोर लगाने पर भी दिन भर शाम हो गई, संध्या हो गई, लोग अपने अपनी जगह चले, रथ ठाकुर जी का बीच रास्ते रुका पड़ा है। रात्रि को राजा को स्वप्न आया कि मेरे भक्त का अपमान हुआ इसलिए रथ रुका है। राजा अपने आदमियों सहित तो संध्या के बाद जहां भी रथ रुका था वो तो रथ का तो समाचार था, लेकिन भक्त भाव विभोर जहां बैठा था उसको आदर से लाए और ठाकुर जी के रथ में प्रणाम करवाए, फिर रथ चला। ये बात आती उस ग्रंथ में। इतनी नहीं, और भी उनके जीवन में कई चमत्कारी घटनाएं घटी। जगन्नाथ जी के मंदिर को साफ सफा सुथरा करके वर्ष में एक बार उस प्रांगण में मंडप लगाया जाता है और विद्वान ब्राह्मण वेदांत की चर्चा करते हैं। इतर जाति वालों को भगा दिया जाता है था। तो इस बालक ने युक्ति करके मंडप के पीछे उनका वेदांत श्रवण किया। किसी पंडित की नजर पड़ गई और फिर वही का वही छोड़ा।
उन्होंने डांट चढ़ाई और पकड़ के राजा के तरफ ले भेज दिया। राजा ने देखा कि कभी कोई फरियाद, राजा थोड़े गर्म आ गए। यहाँ ये घबराए और भगवान विट्ठल को याद करके गीता का पाठ करने लगे और गीता के श्लोकों का अर्थ उनके हृदय में स्फुरित होने लगा और जो कुछ लिखने पढ़ने का साधन था कुछ लिखते भी गए। सुबह राजा ने अपने सामने बुलाया दरबार में, क्यों रे, क्या है, तेरा अधिकार नहीं, तू शूद्र जाति का, ब्राह्मणों को विक्षेप करता है, ऐसा वैसा डांटा। बोले महाराज, ज्ञान सुनने का तो अधिकार है, तेरे को शूद्र दिल में क्या ज्ञान ठहरेगा, क्या सुना तूने, बोलो। तू तो व्याख्या करने लग गया। बोले ये कैसे तेरे को? बोले महाराज, भगवान की जब कृपा होती है, भगवान की शरण आदमी जाता है, छोटे मोटे मनुष्यों की शरण जाते हैं तो छोटी मोटी कुछ फायदे की चीज मिलती है, पूर्ण की शरण जाते तो पूर्ण फायदा होता है। महाराज मैं तो वेदांत समझाऊं, लेकिन मैं किसी के सिर पर हाथ रख दूं ने तो वो भी वेदांत बोलने लग जाएगा। राजा और बौखला गया और गुस्से गुस्से में, जाओ इनको रख दो, कल सभा में ले आना। मंत्री को कहा कोई खास मूर्ख ढूंढ कर ले आना और उस मूर्ख के सिर पर हाथ रखे और वो वेदांत के रहस्य विद्वान जैसी बात करे, तब इनको छोड़ेंगे, नहीं तो जेल में बंद कर देंगे शुद्ध के बच्चे। बल्लू बलिया बलिया, बलराम बलराम, काय का बलराम तू। अब राज्य का अपना अहम होता है, लेकिन भक्त के रक्षक भगवान भी तो होते। उड़ीसा के सम्राट का बल से भी विश्व के सम्राट का बल तो अनंत गुना है, वो उसकी शरण था। तो भगवान परम बलवान भी है और परम उदार भी है। राजा दूसरे को अपना तख्त नहीं दे सकता, लेकिन भगवान तो भक्त को अपने से भी ज्यादा मान दे देते हैं। जैसे आम का पेड़ आम के फल को ऐसा रस दे देता है कि आम के पेड़ में जो रस नहीं होता है वो आम के फल में रस आ जाता है, और आम का फल फिर पेड़ पैदा करने की ताकत भी रखता है अपने में गुठली, और कई पेड़ पैदा कर देता है। ऐसे ही भगवान के भक्त में भगवान का रस भी आ जाता है, भगवान का सामर्थ्य भी आ जाता है, और लाखों करोड़ों को भगवान की भक्ति देने का भी औदारता भगवान की आ जाती है ना। अब बलराम की बात तो दूर की है, मेरे को ही देख लो ना, मैं 3 पढ़ा हूं और पीएचडी और डीलिट पढ़े हुए मेरे शिष्य हैं, आईएएस पढ़े हुए मेरे शिष्य हैं, एमडी पढ़े हुए मेरे शिष्य हैं। हजारों लाखों की संख्या में लोग सुनते हैं, करोड़ों लोग मुझे आदर से सुनते हैं। ये बल भगवान का नहीं तो क्या है। राज दरबार में खड़ा कर दिया गया। राजा की आंखें अंगारे उगल रही है। बार बार ब्राह्मणों की शिकायत आती, एक छोरा कभी रथ पे चढ़ जाए, कभी मंडप के पीछे विद्वानों की सभा का ज्ञान श्रवण करे, कभी सभा में 2 गुट पड़ जाए और आपस में वो भिड़ जाए और उन दोनों का निवेड़ा करे और फिर वही ब्राह्मण उसको धुतकार दे। इतना अपमान होता है, शर्म नहीं आती। और फिर मेरे आगे बोलता है, क्या मुंह और मसूर की दाल, मेरे सामने बोलता है मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो वेदांत बोले। मंत्री लाया है ना किसी मूर्ख को। मंत्री ने कहा जहां पना ये मूर्ख भी है और गूंगे जैसा है, तुतला बोलता है, थोड़ा सा बोलता है, खाली मूर्ख नहीं है, गूंगा जैसा है, एकदम चुन के लाया हूं। बोले ले रख इसके सिर पे हाथ। मान और अपमान तो मरने वाले शरीर का है, बलराम जानते थे। मान और अपमान सच्चा नहीं है, उसको जानने वाला मेरा परमात्मा सत्य है। उस सत्य स्वरूप परमात्मा की उदारता, सत्य स्वरूप परमात्मा का प्रेम, सामर्थ्य सत्य है।
उसकी आंखों में जरा आंखें डाली, बोलो तुम कौन हो? मैं कौन हूं? मैं सतचित आनंद अमर आत्मा हूं। और राजा देखे है ये मूर्ख, अब तुम क्या करोगे? प्रातः स्मरामि हृदय संस्फूर्त आत्म तत्वम। प्रातः उठकर हृदय में जो आत्म चेतना से मन बुद्धि जगते हैं, मैं उसी परमात्मा का स्मरण करूंगा। सच्चित सुखम परम गति तुर्यम यद जागृत स्वप्न सुषुप्ति व्यक्ति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलहम न च भूत संगम। राजा मानो उसके कानों में भी आंखें फूट निकले तो और अच्छा है, आंखों के आगे भी और कान आ जाएं। ये क्या है? उस महामूर्ख गूंगे का नाम पड़ा हरिदास महाराज, और वह महामूर्ख गूंगा विद्वानों की सभा में प्रवचन करे, और उन्होंने एक ग्रंथ रचा। वो ग्रंथ का नाम पड़ा मधुर चंद्रिका। बलराम दास ने हाथ रखा और मूर्ख और गूंगा विद्वान बना, और मधुर चंद्रिका ग्रंथ रचा उन्होंने। एक बार बलराम दास महाराज भगवान राम को, जगन्नाथ जी को राम का स्वरूप मानते थे, लक्ष्मी जी को सीता जी का रूप। प्रभु आप राम राज्य में कहां कहां विश्राम किए, कैसे कैसे यात्रा के, दास को दिखा दो। तो चलो चलते हैं, शाम को चलेंगे मंगल संध्या आरती के बाद, और सुबह होते होते लौट आएंगे। कथा कहती है ठाकुर जी और ठाकुर जी का भक्त पीछे पीछे, ठाकुर जी का योग सामर्थ्य, भगवतीय सामर्थ्य, चलना तो एक एक्शन जैसा था, बाकी संकल्प से धड़ाक धड़ाक उन जगहों का दर्शन हो गया। जैसे फिल्म में नहीं फास्ट चित्र कर देते हैं, ये तो मनुष्य के दिमाग की टेक्नोलॉजी इतनी है, तो भगवान की भगवत सत्ता कैसी होगी। सारे प्रसंग दिखा दिए सुबह होते होते। अब तो जा घर, और ठाकुर जी मंदिर में। लेकिन ठाकुर जी चले थे तो ठाकुर जी को चंवर झुलाने का और छत्र थोड़ा सा ले लिया था। वो जल्दी जल्दी में चंवर और छत्र तो भगत घर ले गया, और ठाकुर जी के मंदिर का चंवर छत्र गायब। सुबह की आरती करते करते पंडों ने कहा ऐसा हुआ, राज दरबार में खबर गई, चंवर और छत्र गायब है। आग की तरह जगन्नाथपुरी में बात फैल गई, राजा तक खबर गई, एक ऐसा भगवान का चंवर और छत्र ले गए। गहने गांठे सारे हीरे मोती के पड़े, और चंवर छत्र कोई चुरा गया, कैसे हुआ? इस भक्त को पता चला, दौड़ते दौड़ते पुजारी जी मैं भूल गया था, घर ले गया था, गलती में ऐसा ऐसा हुआ है। पुजारी जी का बच्चा, राजा के पास जाओ। राजा ने पूछा क्यों ऐसा किया? बोले महाराज ठाकुर जी और हम गए थे, और मैंने कहा प्रभु जी मैं ये चंवर छत्र ले लूं आपकी सेवा में, जो तेरी मर्जी। तो हम ये सब देख के आए। फिर ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी तो मंदिर में समा गए अपनी मूर्ति वैभव में। अब मैं अपने घर गलती से ले गया था। राजा ने पीठ थपथपाई के भगवान की उदारता, भगवान का सामर्थ्य, भगवान का प्रेम, भगवान की सुहृदता कथाओं में तो सुनिए, लेकिन तो तेरा तो जीवन बेटे ऐसा हो गया। अब तो मैं धनभागी हूं कि तुम्हारे जैसा नागरिक मेरे उड़ीसा में है। और भी कई घटनाएं उनकी। वो लक्ष्मी जी को स्नेह तो करता था, लेकिन बोलते ना धन दौलत आदमी को अंधा बना देती है, अहंकारी बना देती। तो वो धन वैभव से जरा उपराम थे। बोले ठाकुर जी के तो दर्शन करते और लक्ष्मी जी के तरफ जरा मुंह घुमा के रहते। कभी कभी नजर पड़ जाए, बोले कहानी तेरे को क्या देखूं मैं। लक्ष्मी जी को कहानी बोले
लक्ष्मी जी सुनते सुनते एक बार चिढ़ गई और एहसास करा दिया, तुझे घमंड हो गया, ठाकुर जी तेरे साथ ज्यों के त्यों चलते फिरते, अपना बना लिया इसलिए तू ऐसा बोलता है, जा मैं तुझे श्राप देती हूं। मेरे नाम से ये श्री धाम है, श्री धाम जगन्नाथपुरी, और तू मेरा ही अपमान करता है, जा मूर्ख, अंत वेले तुझे ये श्री धाम में प्रवेश नहीं मिलेगा। बोले मैया तुम कुछ भी करो, माँ माँ होती है, बाप बाप होता है, बालक बालक होता है। जैसे रक्त का संबंध नहीं टूटता ऐसे तुम क्या कर लोगी कहानी। लक्ष्मी जी गुस्सा गई, जो ग्रंथ में लिखा है मैं बता रहा हूं। अब महाराज समय की धारा में उससे वो स्थान तो छूट गया और अपने गांव समरा पाट में जाकर रहना पड़ा। अब बुढ़ापे में मन हुआ कि अब शरीर रहेगा नहीं, आखिरी आखिरी में उन्होंने ग्रंथ भी रचे। ग्रंथ कैसे रचे उनके नाम बता दूं आपको। जगमोहन रामायण, जग को मोहित करने वाला राम है, उसकी रामायण की टीका की। गुप्त टीका का ग्रंथ रचा, लक्ष्मी पुराण रचा, अमर कोश रचा, गीता की टीका लिखी, बड़ा ग्रंथ, विराट गीता लिखी, ब्रह्मांड भूगोल आदि ग्रंथ लिखे। और जब मरना करीब हुआ तो कि अब जगन्नाथ जी के दर्शन करूं और उन्हीं में समा जाऊं, लेकिन शरीर तो साथ न दे। 4 कदम चले और बैठ जाए भाई साहब। तन धरिया कोई न सुखिया देखा, ही शरीर है, अपने कहने में कहां चले। ठाकुर जी मैं तो नहीं आ सकता तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे को आने में क्या देर लगे। ठाकुर जी जल्दी जल्दी निकले। लक्ष्मी जी ने कहा कहां? बोले वो जो तेजे को कहानी कहानी बोलता है ना, उधर जा रहा हूं। बोले तो मैं भी आती हूं। कैसे? मेरे श्रीनिवास में तो नहीं आया पाया, मैं उसको चिढ़ाऊंगी जरा। भगवान तो गए, लक्ष्मी जी साथ गए। भगवान को देखकर भाव विभोर होकर स्तुति करते हैं। लक्ष्मी जी ठुंगा दिखाते हुए ठेंगा दिखाते, ले मेरे श्री क्षेत्र में तो नहीं आ पाए। अरे बोले काणी तू श्री क्षेत्र किसको बोलती हो? जहां श्री जी हो, जहां जगन्नाथ जी हो, वही श्री क्षेत्र है। बोलो ये तो समहरा पाट है तेरा गांव। बोले मेरा गांव मेरे बाप ने बनाया था क्या? किसी ने बनाया क्या? मनुष्य ने नाम रखा है। जहां जगन्नाथ जी और लक्ष्मी माता तुम हो, वहीं श्री क्षेत्र है। अब लक्ष्मी जी क्या बोले, जरा थोड़ी तिल मिलाई। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। लक्ष्मी जी कुछ बोलने को हो बेचारे, इतने में तो हे जगन्नाथ, हे आनंद स्वरूपा, हे चैतन्य स्वरूपा, हे साकार रूपा, निराकार रूपा, साकार आरंभ, निराकार पूर्ण, निराकार निरंजन, उनका जीव ज्योति जगन्नाथ जी में समा गई और ब्रह्म तत्व को। उनके ग्रंथों का सार ये कि शुरू शुरू में भगवान की सेवा, पूजा, मंदिर दर्शन, साधु संग करते करते भगवान निर्गुण है, निराकार है, सर्वव्यापक है और अपना अंतरात्मा होकर बैठे हैं। वे सतरूप हैं, चेतन रूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, आनंद रूप हैं, प्राणी मात्र के सुहृद हैं। और गीता भी कहती है सुहृदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र का जो सुहृद है वही परमात्मा है। इस प्रकार का दिव्य ज्ञान एक छोटी सी जाति में, छोटे से कुल खानदान में पैदा हुआ व्यक्ति भी जब सत्संग मिलता और भगवान को अपना मानता है तो भगवान बोलते हैं भजताम प्रीति पूर्वकम। सुन रही है देवियां माताएं? बोलो
भक्त भी कैसा मोहब्बत जोर पकड़ती, शरारत का रूप लेती। लक्ष्मी जी को बोले कानी, भगत की भी लीला अनूठी। लक्ष्मी जी में बोले जा हुआ, तुम मेरे क्षेत्र में नहीं रहेगा। अब फिर भी लक्ष्मी जी को पहुंचना पड़ा। जो नारायण को ध्याता है तो लक्ष्मी जी अपने आप आती है। ऐसी आपके जीवन में नारायण की दीक्षा आ जाए तो लक्ष्मी जी की बरकत भी आती है, स्वास्थ्य भी आता है, प्रसन्नता भी आती है। और प्रसादे सर्व दुखानाम, प्रसाद से सारे दुखों का अंत हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठ। जिसका शरीर कमजोर है अथवा जो बच्चे नाटे ठिंगणे हैं, उनको 3 बीली के पत्ते, 1 काली मिर्च चबा के खाएं, ओम नारायण नारायण जप करें और पानी पिएं और पुलअप्स बुलअप्स करें। थोड़ी देर के बाद ठिंगणे बच्चे लंबे हो जाएंगे, हिमसन हो जाएंगे। और बच्चों को पहलवान बनाना हो या आपको भी बनना हो तो चने की दाल भिगा के रखो, दे एकदम सुबह जल्दी। और रात्रि को सोने से 1 घंटा पहले वो दाल, भीगी हुई दाल और शक्कर अथवा मिश्री मिलाकर खूब चबा चबा के खाओ। कुल्ला वुल्ला ब्रश ब्रश करके सो जाओ। पानी नहीं पीना, दूध नहीं पीना और खाना उसके ऊपर नहीं खाना। आए शरीर मजबूत होगा, धातु क्षय की बीमारी ठीक हो जाएगी। पतले दुबले और एलर्जी बेलर्जी, उन लोगों के लिए भी शायद ये प्रयोग फायदा हो, एलर्जी वालों के लिए। मैं भी और भी कुछ चाहते हो तो बच्चों की याद शक्ति बढ़े तो भोजन के बाद, बुद्धि बढ़े तो भोजन के बाद मक्खन और मिश्री थोड़ा चाट के खाएं, बुद्धिमान होने में मदद मिलेगी। किसी को मूर्ख और बुद्धू बनाना हो तो रात्रि को दही खिलाओ, मूर्ख हो जाएगा, बुद्धू हो जाएगा। एक दिन में नहीं, कुछ समय खाए। अगर और बुद्धिमान बनाना हो किसी बच्चों को या अपने को तो पलाश के पत्ते, बेली पत्ते और गाय का घी, मिश्री और थोड़ी जड़ी बूटियां मिश्रित करके उसका हवन करे और उस हवन के धूप में प्राणायाम करे, बुद्धिमान होगा। लेकिन कौन हवन रोज करेगा? तो अगरबत्ती बना ली है और वो अगरबत्ती बनकर गौशाला है वहां से आई, सैंपल मेरे पास कई दिनों से मैं उपयोग करता हूँ और जिस किसी को देता हूँ उनको फायदा होता है। तो ऐसी अगरबत्ती आप बनवा लो या कुछ भी करो, ये कमरा बंद करके उसमें प्राणायाम करोगे तो नाड़ियों में बल बढ़ेगा, बुद्धि का भी बल बढ़ेगा और नाड़ियों का बल बढ़ने से रोग प्रतिकारक शक्ति भी। तो आजकल मैं क्या करता हूँ, कोई बूढ़ा आता है, बीमार आता है या कोई ऐसा, तो उसको और कोई उपाय जो भगवान की प्रेरणा से होते बताता हूँ। फिर 1 हाथ पुड़ी का वो दे देता हूँ, ले जा भाई प्रसाद, ये जलाना, इसमें प्राणायाम करना। तो आपको भी ऐसा हो सके तो कर लेना। और भी कुछ बढ़िया बढ़िया चाहते हो तो भगवान को अपने को भगवान का मानकर 6 मिनट एक टक देखते हुए उच्चारण करो भगवान नाम का। हर्ष उच्चारण करने से पाप नाशिनी ऊर्जा आपकी पैदा होगी, दीर्घ उच्चारण करने से कार्य साफल्य ऊर्जा पैदा होगी, और प्लुत उच्चारण करोगे तो भगवान में विश्रांति मिलने से आपका सामर्थ्य बढ़ेगा। तो 4 प्रकार का रस होता है। एक होता है संसारी रस, सिगरेट का रस, दारू का रस, लवर लवरी का रस, मिठाई का रस, पिकनिक का रस, गाना सुनने का रस, गाना गाने का रस, फैशन करने का रस, फैशन देखने का रस, ये सब संसारी रस है। इस रस में मजूरी ज्यादा है, मजा थोड़ी देर है, और एक दूसरे का फैशन देखा किया तो आसक्ति हो गई, फंस गए। जिस लवरी के बिना लवर परेशान है, क्या उस लवरी के बिना दुनिया के कितने लोग परेशान है क्या? जिस शर्ट के बिना, जिस पैसे के बिना, जिस चीज के बिना, जिस चाट के बिना तुम दुखी हो, उसके बिना कितने लोग दुखी है? 2-5 मूर्ख मिलेंगे 500 करोड़ों में। तो ये दुख तुम्हारे मन की रस की मांग है और इन चीजों की गुलामी वाली मांग है, इसलिए दुखी हो।
बोले क्या करें, इच्छा मिटती नहीं। अरे भैया, इच्छा टिकती नहीं। बचपन में कई इच्छाएं हुई, खिलौनों की, इसकी, मिल गई तो भी ठीक, नहीं मिले अभी कहाँ रही उसकी इच्छा। जवानी में भी कई इच्छाएं होती है। जो हम चाहते सब मिलता नहीं, होता नहीं। जितना होता है वो सब भाता नहीं, और जो भाता है वो टिकता नहीं। इच्छा टिकती नहीं, वासना टिकती नहीं, और परमात्मा का संबंध कभी मिटता नहीं। जिसका संबंध मिटता नहीं उसमें शांत होना सीख लो ने भैया, तो उससे बुद्धि का विकास होगा, मन की मधुरता होगी, जीवनदाता का रस आने लगेगा। फिर वो बढ़ते 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 ज्ञान मार्ग में चले जाओगे तो स्थायी रस हो जाएगा, और उस ज्ञान को औरों के लिए काम में लाओगे तो नित्य नवीन रस। फिर आपको स्वास्थ्य के लिए टॉनिक नहीं खानी पड़ेगी, बल के लिए, और विद्वता के लिए किताबें नहीं रटनी पड़ेगी, और खुशी के लिए किसी के घर और किसी के लवर के और लवरी के और चाट और पकोड़े के दुकान नहीं ढूंढने पड़ेंगे। स्वास्थ्य के लिए भोजन कर लोगे, लेकिन ये खाऊं तो मजा आए, ये खाऊं तो मजा आए, ये खाऊं तो मजा आए, ये सारी भ्रांति चली जाएगी। आपको देखकर इंद्र लालायित हो जाते हैं। आप में वो परमात्मा रस छुपा है, नित्य नवीन रस, नित्य नवीन ज्ञान। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद नंदनम। मीरा का देखो, गीत सुनने के लिए अकबर आकर वेश बदल के मत्था टेकता है। ये रहीदास गुरु की प्रसादी पचाने वाली मीरा धन्य हो गई। ऐसे ही शबरी भीलन मतंग ऋषि की कृपा पचाने वाली धन्य हो गए राम जी। उसके जूठे बेर खाते, कैसा शबरी के बेरों में रस आ गया। ये आध्यात्मिक रस है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती अभागी, अल्कोहल सत्यानाश करके उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पियाकर तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। 32 राग 64 रागिनियां हैं, और राग रागिनों को मिलाकर 72 ऐसे राग बनाए गए कि 72,000 नाड़ियों की स्वस्थता ले आते। जैसे राग वसंत नपुंसकता को मिटाता है, राग दरबारी और पुरिया और मल्हार राग, सोरठ और जेवंती राग मानसिक तनाव को मिटा देते, हिस्टेरिया को मिटा देते। अहिर, भैरव, पुरिया, तोड़ी और भोपाली राग हाई ब्लड प्रेशर मिटा देता है। लेकिन मैं एक छोटा मंत्र देता हूं, उससे भी मिट जाता है। इस प्रकार कई राग रगिनियां से कई बीमारियां मिटती है। ऋषि दर्शन आध्यात्मिक मासिक DVD संस्करण।